आकाश नाम का एक छोटा सा बच्चा अपने माँ पापा और छोटी सी बहन के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। उसकी जिंदगी भी हर 5-6 साल के बच्चे जैसी ही खुशहाल थी। खेलना कूदना, पढ़ाई करना और कभी कभी अपने पापा की कपड़ों की दुकान पर जाकर उनकी मदद करना। उसके पापा की कपड़ों की दुकान उसके पापा और चाचा मिलकर संभालते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आकाश की जिंदगी उसके लिए किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं। आकाश की ये हंसती खेलती दुनिया भी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। ये उस दिन की बात है जब आकाश अपने स्कूल में था और उसके पापा दुकान पर थे। उस दिन भी बाकी आम दिनों की तरह ही सबका दिन चल रहा था। लेकिन न जाने किसने क्या कह दिया आकाश की मम्मी से कि उनके मन में एक भयानक विचार आ गया। उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि अगर आगे चलकर कुछ गलत होने वाला है तो उससे बेहतर है कि वो अपने बच्चों के साथ आज ही सब कुछ खत्म कर दें। शाम का समय था। आकाश और उसके पापा दोनों घर आ चुके थे। आकाश की मम्मी बहुत शांत होकर रसोई में काम कर रही थीं। उन्होंने धीमी आवाज में आकाश और उसकी छोटी बहन को रसोई में बुलाया। आकाश, रीना को लेकर यहाँ आओ। आकाश ने जवाब दिया, जी माँ, आया। जैसे ही आकाश और रीना रसोई में पहुंचे, आकाश ने देखा कि माँ कुर्सी पर बैठी हुई हैं और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। आकाश उनके पास गया। माँ ने रीना को गोद में बिठाया और आकाश को पास में खड़ा कर लिया। अचानक चीखने की आवाज आई। आकाश के पापा दौड़ते हुए रसोई की तरफ आए। उन्होंने आकाश और रीना को तो बचा लिया, लेकिन अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए। इस घटना के बाद तो जैसे उनकी जिंदगी थम सी गई। बच्चे बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया। आकाश के पापा को लगा कि वो बच्चों को अकेले संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली ताकि बच्चों को एक माँ मिल जाए और घर भी संभल जाए। लेकिन उन्होंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बच्चों की दूसरी माँ ने सिर्फ आकाश के पापा के पैसों के लिए उनसे शादी की थी। न वो खाना बनाती थी, न बच्चों का ध्यान रखती थी और ना ही आकाश के पापा की परवाह करती थी। धीरे धीरे आकाश के पापा भी बीमार पड़ने लगे और फिर एक दिन वही हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। आखिरकार आकाश के पापा भी बच्चों को छोड़कर चले गए। आकाश के पापा के जाने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे करे। उसके पापा की दुकान तो थी, लेकिन उनके जाने के बाद वो भी उसके चाचा ने हड़प ली। अब आकाश के पास कोई भी सहारा या कमाने का साधन नहीं बचा था और उसकी सौतेली माँ वो भी उन्हें छोड़कर चली गई। आकाश के चाचा और चाची उन्हें अपने घर में तो रखते थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वे उन पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हों। तुम लोगों ने अभी तक ये रूम नहीं साफ किया? पूरा रूम फैला के रखा है। जल्दी से साफ करो इसे, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। क्या हुआ रीना? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? चुप हो, चुप हो। बताओ क्या हुआ? क्यों रो रही? भैया, ऐसा क्यों हुआ? मम्मी पापा दोनों हमें छोड़कर क्यों चले गए? देखो ना चाचा चाची हमारे साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। हमें ढंग से खाना भी नहीं देते और इतना सारा काम भी करवाते हैं। हमने ऐसा क्या किया है जो ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? कोई बात नहीं रीना, सब ठीक हो जाएगा। पहले शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। धीरे धीरे मैं सब सही कर दूंगा। इसी तरह दोनों भाई बहन एक दूसरे को संभालते हुए अपनी जिंदगी काट रहे थे। इसी बीच आकाश की एक दूर की रिश्तेदार वहां उनसे मिलने आईं। वो बड़े शहर में रहती थीं। जब उन्हें आकाश की पूरी हालत के बारे में पता चला तो वे खुद गांव आ गईं। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, उन्होंने देखा कि आकाश के चाचा उसे बहुत डांट रहे थे। बेचारा आकाश चुपचाप खड़ा होकर सब सह रहा था।
ये देखकर उन्हें आकाश के लिए बहुत बुरा लगा। आकाश की हालत देखकर उन्हें लगा कि शायद वे उसकी कुछ मदद कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने आकाश से कहा, आकाश, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चल सकते हो। वहां मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी भी और काम भी दिला दूंगी। बेचारा आकाश वक्त का मारा क्या ही करता। इतनी छोटी उम्र में ही उस पर अपनी और अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी आ गई थी। उसने सिर झुकाकर हाँ कह दिया। जब आकाश की छोटी बहन रीना को ये बात पता चली तो वो भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। भैया, मैं भी जाऊंगी। आकाश ने उसे समझाते हुए कहा, रीना, बात समझो बच्चा। वहां अभी मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है। मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं? मुझे पहले जाने दो, फिर कुछ समय बाद मैं तुम्हें भी वहां बुला लूंगा। ये सुनकर रीना रोती हुई वहां से चली गई। अगले दिन सुबह सुबह आकाश अपना बैग पैक कर रहा था। आज उसे शहर के लिए निकलना था। कुछ देर बाद आकाश और उसकी दूर की बुआ सबको अलविदा कहते हुए शहर के लिए रवाना हो गए। वे लोग अब शहर पहुंच चुके थे। आकाश की बुआ ने टैक्सी ली और आकाश को अपने साथ अपने घर ले गईं। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने आकाश को खाना खिलाया। इसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है, आज से तुम यहीं रहोगे। आराम से इसे अपना घर समझकर रहना। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और जहां तक काम की बात है तुम मेरे ही घर पर थोड़ा बहुत काम कर लेना। इस तरह आकाश की बुआ ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। धीरे धीरे आकाश की जिंदगी थोड़ी सी पटरी पर आने लगी। पहले जैसी तो नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ हद तक संभल गई थी। आकाश की बुआ ने उसका एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वो कभी कभी ही स्कूल जाता था, ज्यादातर नहीं जा पाता था क्योंकि उसे घर के काम भी करने पड़ते थे। झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना, घर के लगभग सारे काम अब आकाश ही करने लगा था। बुआ उसे घर ले तो आई थीं, लेकिन जैसे अक्सर समाज में होता है, वे भी अपना फायदा देख रही थीं। उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा जरूर, लेकिन बदले में घर का सारा काम उसी से करवाती थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर के इन्हीं कामों, झाड़ू, पोछा, बर्तन के बीच आकाश बड़ा हो गया। आकाश अब बड़ा हो चुका था। बिना माँ बाप की परवरिश के जो बच्चे बड़े होते हैं वे अक्सर अपने दोस्तों में ही ज्यादा रहने लगते हैं। उन्हें बाकी किसी से ज्यादा मतलब नहीं होता। धीरे धीरे आकाश भी कुछ ऐसा ही हो गया था। उसे अपने दोस्तों के साथ रहना ही ज्यादा पसंद था। घर आता था तो घर के सारे काम करता था, लेकिन धीरे धीरे वो बाहर और भी काम ढूंढने लगा, क्योंकि अब वो इतना बड़ा हो गया था कि उसे समझ आ गया था जिंदगी में ज़रूरतें होती हैं। दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसी दौरान उसे ठेकेदारी का काम मिल गया। आकाश ने कंस्ट्रक्शन साइट पर ठेकेदार के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इससे उसकी आमदनी शुरू हो गई। वो कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे अपनी बहन के लिए घर भेज देता था और बाकी पैसे अपने पास रखता था। उन्हीं पैसों से वो अपनी पढ़ाई लिखाई करता, दोस्तों के साथ घूमता फिरता और अपनी जिंदगी को किसी तरह आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे आकाश की उम्र भी बढ़ती गई। अब वो काफी बड़ा हो चुका था और उसकी उम्र शादी के लायक हो गई थी। आस पड़ोस और रिश्तेदार उससे कहने लगे, आकाश, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसी बीच आकाश कुछ दिनों के लिए अपने गांव गया। अपनी बहन और बाकी सब लोगों से मिलने के लिए। वहां वो सभी रिश्तेदारों से मिला, सबसे हंसी मजाक हुई और अपनी बहन से भी मिला। अब उसकी छोटी सी बहन भी बड़ी हो चुकी थी, जो हर दिन अपने भैया का इंतजार करती थी। आकाश के अचानक गांव आने से सबको बहुत खुशी हुई। इसी दौरान उसके एक दूर के रिश्तेदार उसके घर आए। जब उन्हें पता चला कि आकाश की शादी की बात चल रही है, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक रिश्ता सुझाया। वो रिश्ता सबको सही लगा और फिर कुछ ही दिनों में आकाश और उस लड़की की शादी हो गई। शादी के बाद आकाश अपनी पत्नी को लेकर अपनी बुआ के घर आया, लेकिन उसे पता था कि अब वो यहां ज्यादा दिन नहीं रह सकता। वो खुद तो नौकर जैसा काम कर ही रहा था, ऊपर से उसकी पत्नी को भी काम करना पड़ता। इसलिए घर पहुंचते ही उसने अपनी बुआ से कहा, बुआ, अब मैं कहीं और घर देख लेता हूं। बुआ ने कहा, क्यों आकाश, यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आकाश बोला, नहीं बुआ, मैं आपको और परेशानी नहीं देना चाहता, कहीं और घर देख लूंगा। बुआ ने थोड़ी देर सोचकर कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो ऐसा ही करो। एक काम करो, बगल वाली जमीन खाली है,
वहीं पर घर बनाकर रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। आकाश 2 मिनट सोचकर बोला, ठीक है बुआ। लेकिन अंदर ही अंदर वो यही सोच रहा था कि घर कैसे बनाऊंगा। फिर उसे याद आया कि उसके पास कुछ बचत थी। उसने वो पैसे निकालकर रहने लायक एक छोटा सा कच्चा घर बनवाया। दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे कि अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सकें। शादी के बाद आकाश बहुत जिम्मेदार हो गया था। वो दिन रात मेहनत करने लगा। पढ़ाई पूरी करके उसने एक बैंक में नौकरी शुरू कर दी। लेकिन उसे पता था कि सिर्फ एक नौकरी से उसके सारे सपने पूरे नहीं होंगे। इसलिए वो अपने ठेकेदारी वाले काम को भी साथ साथ करता रहा। उसकी पत्नी हर कदम पर उसका साथ देती थी। चाहे आकाश को सुबह कितनी ही जल्दी घर से निकलना पड़े, वो समय से पहले उठकर उसके लिए खाना बना देती थी। आकाश सुबह घर से निकलता और सीधे रात के 12 बजे तक लौटता। लेकिन उसकी पत्नी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। उसने हमेशा अपने पति का पूरा साथ दिया। आकाश ने दिन रात एक करके मेहनत की और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसने अपना एक शानदार घर बना लिया। उनका परिवार भी बढ़ गया। अब आकाश के 2 बेटे और 2 बेटियां हो गईं। आकाश ने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत की कि उसने अपने सारे सपने पूरे कर लिए। इसीलिए बच्चों, जिसने अकेलेपन, दर्द और संघर्ष में भी उम्मीद नहीं छोड़ी, वही इंसान एक दिन अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाता है।